हम लोग आग लगी हुई है। हम लोग 47 लोग थे क्लास 10th में, 47 स्टूडेंट्स। उसमें से 4 लोग आईआईटी में हैं, एक अभी यूके में, जस्ट आपको बताया, सबसे बड़ा डॉक्टर पूर्णिया का और आसपास का भी। अब जैसे आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर हो गया, क्या ही फर्क पड़ गया। अब पूर्णिया का जो डॉक्टर नंबर 1 है, वो शायद भारत का नंबर 1 डॉक्टर है न्यूरो का। और जब वो आपको यही देख ले रहा है, उसको दिखाने के लिए दिल्ली, पटना, कलकत्ता जाकर के एक एक इंडिविजुअल का 10-15 हजार रुपया आने जाने में खर्चा होता है, वो सब बंद हो गया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है, जिसके ऑडिटोरियम में आप बैठे हुए हो, ये सिर्फ विद्या विहार के कारण हुआ है। क्योंकि उससे पहले ये स्थिति थी, विद्या विहार जब नहीं खुला था तो शांतनु भी सिंधिया स्कूल में पढ़ता था। सिंधिया स्कूल सुने, बहुत महंगा स्कूल है। तो वहां क्या हुआ, उनके पापा ने मेहनत से कुछ पैसा कमाया और दे दिया। और सिर्फ उसका नहीं, हमारे बैच में जितने बच्चे थे सब सिंधिया, दून, मेयो, अच्छे अच्छे स्कूल से वो जो पैसा हमारा बाहर जा रहा था सबको वापस ला रहे थे। और जो काम विद्या विहार ने किया है, मैं मानता हूं, मैं वही झंडा उठा रहा हूं। हम भी यहां का पैसा जो बाहर जा रहा है उसको रोकेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे स्टूडेंट के थ्रू, आप लोग के थ्रू स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये दोनों पैसा अगर रुक गया, उसके बाद आप देख लीजिए, कोटा में चंबल वाटर फ्रंट बना है। चंबल बहुत ही वो पानी माना जाता है कि चंबल का पानी पी लिया तो आप डकैत बनोगे, ऐसा बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे। और इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके वाटर फ्रंट बना, हमारा पैसा है वो, हमारा। और वो पैसा जो वहां चला गया, हमारे कोसी में रोज बाढ़ आती है। अगर आप थोड़ा सोचो तो इसको पलटा जा सकता है। हाँ, वापस आते हैं। अच्छे दोस्त, मेरे देखिए कहानी में सारे दोस्तों के चर्चे हो रहे हैं। अच्छे दोस्त बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्लास में बैठिए आराम से। कि दूसरा बंदा जो आपके क्लास में है, वो 40 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे आपके क्लास में, 1 साल सीनियर, 1 साल जूनियर, वो आपको समझे कि ये ठीक है। फिर मिलेंगे वो आपसे किसी दूसरे कॉलेज में, किसी दूसरे जगह पे, और वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि वो आपको बहुत दिन से जानते हैं। बोलते हैं दोस्ती अगर 7 साल टिक गई तो लाइफ टाइम टिकेगी। 5 साल तो यही हो गया, बाहर में 2 ही साल तो करना है, हो गया लाइफ टाइम। कोई दोस्त नहीं ढूंढना है आपको, आपके दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ है, आपका रूममेट है, यही है। इसके बाद जैसे आप कॉलेज में जाइएगा, कॉर्पोरेट लाइफ में जाइएगा, जॉब कीजिएगा, वहां दोस्त वोस्त नहीं बनते हैं, वहां कलीग होते हैं और एसोसिएट्स। दोस्त यही हैं, कोई दोस्त नहीं मिलने वाला है। तो जो है यहीं पे आप अपनी सैनिटी बरकरार रखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। अब आप इसलिए अपने क्लास में फेमस हैं कि ये गुस्सा करता रहता है या लड़ता रहता है, वो बस मत कीजिए, आपके दोस्त यही हैं। इसके बाद एक्चुअली मैं थोड़ा देर बैठा हुआ था, मैंने 1-2 पॉइंट लिख लिया कि मैं कुछ भूलूं नहीं। हाँ, उसके बाद है कि विद्या विहार से यहाँ पे आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ फीस लग गया, क्या मिला? हम जैसे चीफ गेस्ट आ गए आज विदाउट इनवाइटेड, क्योंकि विद्या विहार में पढ़े हैं, कृष्णा मेरा जूनियर है, बस आ गया। यहां पे आने के बाद संयम से आज मैं पहली बार मिला। लेकिन अब वो कुछ बोल दे, हम ना करें, या हम बोल दे वो ना करें, अब वो परिवार है। आप समझ नहीं रहे हो, एक हाथी की कोई ताकत नहीं है, ताकत झुंड की है। और ये झुंड है जहां आप बैठे हुए हैं। आप जब बाहर जाएंगे, लोग ये बात भूल रहे हैं, यूपीएससी में 3 सेट में एग्जाम होता है। सबसे अच्छा जॉब उसी को माना गया है, संघ लोक सेवा आयोग। उसमें 3 पार्ट में, पहला हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा इंटरव्यू। आप जहां बैठे हुए हो, आप इंटरव्यू देने जाओ, और अगर महादेव की कृपा हुई, आपका इंटरव्यू लेने वाला भी विद्या विहार का होगा, ये भी जान लो। ये पहले भी हुआ है, नेतरहाट का ऐसा ही बोल वाला था और अब भी होगा। उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि इंटरव्यू क्वालिफाई किए, आपको डिस्ट्रिक्ट मिला, जो आपका सीनियर है वो भी आप ही के स्कूल का है। बस आगे बढ़ते हैं इससे। इसमें 2-3 बात है, कृष्णा तो थोड़ा डांट भी रहा था, तो अच्छी बात है, थोड़ा डांट सुन लीजिए। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे एक बच्चा छोटा होता है, राइट, छोटा मतलब 5-6 साल का, तो अपने पिता को वो समझता है कि इनको सब आता है, और वो उस समय बहुत सीखता है अपने पिता से। फिर ये जो टीन वाला ईयर्स होता है, जो आपका है 13 to 19,
इसमें आपको लगता है पिताजी को नहीं आता है, और उस दिन वो पिताजी से सीखना बंद कर देता है। फिर जब वो बड़ा होता है, जब हमारी उम्र में आप आइएगा, फिर आपको लगेगा नहीं पिताजी को आता था। तो बीच का समय वो खो जाता है, आप सीख नहीं पाते हैं पिता से। और क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि आप मानते नहीं है कि पिता को आता है। तो वो समय जाने नहीं दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और बोले पिता कौन? यही शिक्षक, ये आपके पिता हैं। जैसे सर ने बोल दिया कुछ, बस वो करना है। अगर आपके मन में ये हो गया वो हो गया, तब नहीं होगा, एकदम अंध भक्ति। अब आज जो लैब खुला है उसके बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगा। चाणक्य हॉस्टल से कौन कौन है? कोई नहीं। कौटिल्य हॉस्टल से कौन कौन है? एक ही आदमी है यार, तुम लोग हद करते हो। चाणक्य ही कौटिल्य है, विष्णुगुप्त भी वही है। हाथ नीचे रखिए। तो चाणक्य के दो शिष्य थे। ये कहानी है पुरानी। एक मलय केतु है और एक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक बना। तो चाणक्य ने बोला मलय केतु और चंद्रगुप्त से, पहले मलय केतु से, कि एक मैंने माला दी है जो चंद्रगुप्त ने पहना है, वो माला आप ले आओ। और चंद्रगुप्त सो रहा है बिना उसको जगाए। तो मलय केतु गया, बोला सर हमसे तो नहीं हो पाएगा। वो आ गया वापस। फिर चाणक्य ने बोला यही बात चंद्रगुप्त को कि एक माला मैंने मलय केतु को दी है, वो सो रहा है, बिना उसको जगाए वो माला लेके आओ। तो चंद्रगुप्त गया, उसने मलय केतु का गर्दन काट दिया। ये कहानी है। मलय केतु का गर्दन काट दिया और माला लेके आ गया। चंद्रगुप्त बोला हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाणक्य ने बोला बहुत बढ़िया, आप अगले राजा तुम ही बनोगे क्योंकि तुम गला काट सकते हो किसी का। ये सही बात है, हर कहानी सही नहीं है, ये सही बात नहीं है। अगर चंद्रगुप्त ने मलय केतु का गला नहीं काटा होता तो उसके पास एक ऐसा दोस्त होता, क्योंकि दोनों साथ में पढ़ रहे थे। वही आपको ये लैब सिखाएगा। ये जो बगल वाला है ये आपका दुश्मन नहीं है, बाहर लोग बैठे हुए हैं, वो है हमारा। तो आप एक दूसरे का हेल्प करके धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर बाद में देखा जाएगा। इसमें विद्या विहार आपको अच्छे फ्रेंड्स दे देगा। और इसमें लास्ट में एक दो बात है। इसमें एक और चीज है, दो बात है जो वही है, थिंक पॉजिटिव, क्लास में बदमाशी नहीं करें, टीचर की बात सुने, टीचर की बात सुने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बार सब लोग प्लीज। और उसमें यह है कि जैसे मान लो हम तेज हैं, हम पढ़ने में अच्छे हैं, तो हर दिन तो हम किसी को बता नहीं सकते। कोई क्वेश्चन बना दिया, देखो हमको आता है, हम हर दिन नहीं कर सकते हैं। तो हमको देना होगा एक ऑल इंडिया एग्जाम। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ऑल इंडिया एग्जाम क्या? सीबीएसई बोर्ड 10th के लिए, सीबीएसई बोर्ड 12th के लिए, आईआईटी, मेंस, एडवांस, नीट, यूपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब एग्जाम दे करके आप ऐसे लोहा मंगवा दोगे। अगेन हम तो गलती से आए हुए हैं, बाकी दोनों तो एग्जाम दे करके आए हैं। आप बात को समझिए। अगर आपके मन में लक्ष्य है कि यहां चीफ गेस्ट बनकर आना है, आपको ऑल इंडिया एग्जाम देना होगा, तो फिर हमारा भी गलती नहीं हुआ, हमने भी आईआईटी दिया है। बात समझ रहे हैं आप? एक ऑल इंडिया एग्जाम देके आप अपना लोहा हमेशा के लिए मनवा दोगे। सपोज करो आप 3 भाई हो, अपने नहीं हो, मान लो मामा जी का लड़का, फूफा जी का लड़का, ऐसे, और 3 भाई में आप सबसे पढ़ने में कमजोर हो, बाकी 2 ज्यादा तेज हैं, ऐसा माना गया है। और ऐसा हमेशा से है, 5 भाई में कोई तेज होगा कोई नहीं होगा, ऐसा है। और आपने ऑल इंडिया एग्जाम निकाल लिया, अब उस 5 में सबसे तेज आप हो। इसको बदलना है, इस ऑर्डर को। तो ऑल इंडिया एग्जाम पे अपना एक ध्यान रखिए। और खत्म करेंगे निखिल सर के स्टाइल में एक शायरी से, ठीक है? सर हंस रहे। तो मेरे कुछ ख्वाब हैं जो आसमां से मैं दूर चाहता हूं, जिंदगी गुमनाम से ही मौत में मशहूर चाहता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiring words. Now, I would like to invite Mayank ji to please come on the stage and address the audience. Sir, please.